पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका के बीच अब आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर जैस्मिन शाह ने कहा है कि पुख्ता सूत्रों के हवाले से हमें पता चला था कि ईडी की रेड होने वाली है और अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होने वाले हैं। अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो जेल से सरकार चलेगी। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर जैस्मिन शाह से बातचीत की हमारे संवाददाता देवेश कुमार ने। रात से ही दावा कर रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। सोशल मीडिया एक्स पर भी लगातार तमाम नेताओं ने ट्वीट की और इसकी जानकारी दी कि रेड ईडी की होगी और जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। बातचीत के लिए जैस्मिन शाह आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर है। जैस्मिन जी, आपने भी ट्वीट किया था, दावा तमाम नेता कर रहे हैं, आतिशी, सौरभ, आप, संदीप जी, तो इसकी सच्चाई क्या है? ईडी तो नहीं पहुंची है, लेकिन आधार क्या है जो आपने दावा किया था? देखिए, आज मेरे ख्याल से सब जान चुके हैं कि दिल्ली का जो कथित शराब घोटाला है एक पूरी तरह से फर्जी केस है। 2 साल से ज्यादा अभी होने आए हैं और इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 500 से ज्यादा विटनेसेस बुलाए जा चुके हैं, हजारों रेडें हो चुकी हैं। एक नया रुपए की रिकवरी नहीं हुई है, एक सबूत उनको अब तक नहीं मिला है। अब जब लोकसभा के चुनाव सर पर हैं तो एक षड्यंत्र के तहत ये षड्यंत्र बनाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को कैसे भी करके अरेस्ट करें, इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेताओं को भी अरेस्ट करें ताकि मोदी जी को लोकसभा चुनाव में विपक्ष का सामना न करना पड़े। आपने पूछा कि आपको ये कैसे पता चला कि अरेस्ट होने वाला है। देखिए, हमने देखा है कि जब भी कोई विपक्षी नेता के ऊपर रेड आती है, अरेस्ट होती है, तो सबसे पहले भाजपा के नेता बोलना शुरू कर लेते हैं। ईडी तो बाद में बयान देती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हमेशा पहले भाजपा मुख्यालय से आवाज उतरती है कि इस नेता को टारगेट करना चाहिए, इस नेता ने भ्रष्टाचार किया, इसके ऊपर रेड डालनी चाहिए। हमने देखा कि एक घटनाक्रम पहले भी हम देख चुके हैं दिल्ली में कि जब मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए थे तो सबसे पहले भाजपा के नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया था कि ये अरेस्ट होने वाले हैं। तब ईडी का कोई बयान नहीं था, ईडी ने तो यही कहा कि बस हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन वही हुआ। 24 घंटे के अंदर मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट कर दिया गया। उसके बाद जब संजय सिंह जी भी जब अरेस्ट हुए थे तो यही हुआ था। भाजपा के नेता ने ही कहा था कि इनके ऊपर रेड डलेगी और ये अरेस्ट होंगे, और हुआ वही। तो पिछले 24 घंटों से ये क्यों हो रहा है कि हर भाजपा नेता कह रहा है कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जी अब अरेस्ट होंगे, अब अरेस्ट होंगे। और हमारे भी कुछ पुख्ता सूत्र हैं जो जिन्होंने बताया कि ऐसी संभावना जरूर है कि मुख्यमंत्री के आवास पर रेड हो और वो अरेस्ट हो। तो जो भी होगा हम उसका सामना करेंगे। ईडी की तरफ से हालांकि ये बात खारिज कर दी गई है, जो मुख्यमंत्री की तरफ से तीसरे समन का जवाब दिया गया था उसका एग्जामिन वो कर रही है। उसके बाद हो सकता है कि चौथा नोटिस आए। नोटिस आता है तो आम आदमी पार्टी का अगला स्टेप क्या होगा? नहीं, देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि ईडी अगर चौथा नोटिस भेजती है तो वो कानूनी प्रक्रिया के तहत भेजती है। अब तक हमने देखा है कि जो 3 ईडी के समन्स अब तक आ चुके हैं वो पूरी तरह से इलीगल हैं, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने हर समन्स का जब उसके ऊपर खत लिखा तो कई सारे इंपॉर्टेंट सवाल उन्होंने रेज किए जो इस पे ओवर आज भी ईडी ने चुप्पी बनाए रखी। उन्होंने बड़े बड़े सवाल पूछे हैं कि जब ईडी किसी को समन करता है तो उनकी वो जिम्मेदारी है कि वो बताए कि आपने अरविंद केजरीवाल जी को बतौर विटनेस समन किया या एक अक्यूज के तौर पे समन किया है। क्या आपने उनको नेशनल कन्वीनर आम आदमी पार्टी के हैसियत से बुलाया या फिर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री उसकी हैसियत से बुलाया है? तो ये और ऐसे सवाल कई बार कोर्ट खुद पूछ चुका है ईडी से जब उन्होंने पास्ट में समन स्क्वॉश किए हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ईडी का जो चौथा समन्स आता भी है और अगर वो कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर आता है तो हम पूरी तरह से हर इन्वेस्टिगेशन का कोऑपरेट करेंगे। आप समन को गैर कानूनी भी बता रहे हैं, सहयोग की बात आप कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि एक तो भाग रहे हैं मुख्यमंत्री पूछताछ से, दूसरा वो कि वो कानून से ऊपर नहीं है, एजेंसी को डिसाइड करना है किस तरह की पूछताछ हो रही है। जो मुख्यमंत्री ने जिक्र किया था कि आप प्रश्न भेज सकते हैं, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। देखिए, मेरे ख्याल से आज भारत में बीजेपी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बोलने की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची। देश जानता है कि भगौड़ी पार्टी कौन है। इतने बड़े इनके जो दागी नेता हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, हेमंत बिश्वा शर्मा है, नारायण राणे हैं, अब अजीत पवार और छगन भुजबल उनसे जुड़ गए। इन सबके ऊपर हजारों हजारों करोड़ के आरोप हैं। ऐसा क्यों होता है कि इनके खिलाफ एक समन्स तक जारी नहीं होता, पूछताछ तक नहीं होती, चार्जशीट भी फाइल नहीं होती, ट्रायल तो दूर की बात है। मतलब बीजेपी के सारे नेता को आपने शील कर रखा है। आप भाग रहे इन्वेस्टिगेशन से। आम आदमी पार्टी तो खड़ी है। आज हम भी स्वागत करते हैं कि कानूनी प्रक्रिया के तहत
कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो हम उसका पूरा स्वागत करते हैं। सीबीआई की जैसे समन्स आई थी तो अरविंद केजरीवाल जी गए थे सीबीआई दफ्तर, पूछताछ हुई थी। इसलिए हम कहते हैं कि अगर ईडी का भी स्वागत है, 2 साल से इस केस, फर्जी केस के ऊपर जांच चल रही है और 2 साल चले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि एक पूरी तरह से फर्जी केस है, केवल और केवल आम आदमी पार्टी की रेपुटेशन हार्म करने के लिए और आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए ये केस चलाया जा रहा है। आखिरी सवाल है, अगर गिरफ्तारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की होती है, क्योंकि राष्ट्रीय संयोजक हैं पार्टी के, चुनाव भी है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री है, सरकार कैसे चलेगी और आगे चुनाव किस तरह से आम आदमी पार्टी रणनीति? देखिए, इस सवाल का जवाब दिल्ली वालों ने एक आवाज में दे दिया है। पिछले 1 महीने से हमने एक अभियान चलाया दिल्ली में, मैं भी केजरीवाल कैंपेन, जिसके तहत हमने 25 लाख घरों में जाके दस्तक दिए, लोगों से बातचीत करी है। लोगों का केवल यही कहना है कि हमारा वोट दिल्ली के बेटे, दिल्ली के बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी को दिया था हमने, और जो भी हो, अगर गलत तरीके से उनकी अरेस्ट भी होती है तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री वही बने रहें और जेल से भी सरकार वही चलाएंगे और आम आदमी पार्टी भी जेल से फिर चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बातचीत करेंगे। तो आम आदमी पार्टी के नेता जैस्मिन शाह का कहना है कि जो समन भेजे जा रहे हैं वो गैर कानूनी है, अगर मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होती है तो जेल से सरकार चलेगी। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।